बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में चैप्टर 9 का रिव्यू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हमने पॉइंट फाइंड आउट करना है किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, विच इज़ इक्व डिस्टेंट फ्रॉम, यानी कि इन दो गिवन पॉइंट से हमारे पास इक्व डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस से। यानी कि जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है जो हमने कैलकुलेट करना है वो इक्व डिस्टेंस होगा इन दोनों पॉइंट से। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए एक्स एक्सिस पर पॉइंट होने का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी हम पॉइंट लेते हैं ना ऑन एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका जो वाई एक्सिस होता है वो ज़ीरो होता है। वाई एक्सिस पे जो आपके पास नंबर होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन लेट, ठीक है, हम यहाँ पे सी एक पॉइंट लेते हैं, सी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ये हमारे पास एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है। देन तो हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे फिर, एक्स और ज़ीरो। ये हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। ठीक हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है तो एक्स एक्सिस पर यहाँ पे कोई नंबर होगा और वाई एक्सिस पे जो नंबर होते हैं वो हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो रहेगा। और दो पॉइंट इनको हम नाम दे देते हैं, एक फर्स्ट को हम ए का नाम दे देते हैं और सेकंड को हम नाम दे देते हैं बी का, 3 3। ठीक हो गया, क्योंकि हमें क्वेश्चन की कंडीशन गिवन है कि ये जो एक्स एक्सिस पर हमने पॉइंट लिया है सी, ये इक्व डिस्टेंस होगा इन दोनों पॉइंट से। फॉर एग्जांपल यानी कि एक्स एक्सिस पर ये यहाँ पे दो पॉइंट्स है ना, ए और बी फर्ज करें, ठीक है, इस तरीके से एक्स वाई प्लेन है और एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पर आपके पास सी पॉइंट है। तो सी का डिस्टेंस ए तक या फिर बी तक ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ए सी का डिस्टेंस इक्वल होगा बी सी के डिस्टेंस के। सही है। तो पहले यहाँ पर हम यहाँ पे देखिए मैं ए और सी के पॉइंट्स लिख लेता हूँ ताकि डिस्टेंस फार्मूला में हमारे लिए इजी हो। इस साइड पे हम ए पॉइंट में हमारे पास 0 1 और यहाँ पर सी पॉइंट लिख लेते हैं एक्स 0 और यहाँ पर हम दोबारा लिख लेते हैं बी और सी के लिए। बी हमारे पास पहले आएगा और बाद में सी जो है वो एक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स और ज़ीरो। तो यहाँ पे अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। अब यहाँ पर ए सी में देखिए हमारे पास x1 की वैल्यू और y1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 1, इस तरीके से यहाँ पे x2 की वैल्यू x और y2 की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो इसको अब यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। यहाँ पे x2 की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस x1 की जगह 0 होल स्केयर प्लस y2 की जगह हमारे पास क्या है 0 माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, ठीक है, होल स्केयर और इसके ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट इक्वल्स टू। इसी तरीके से इस राइट हैंड साइड पे भी देखें तो यहाँ पर x1 y1 की वैल्यू और यहाँ पर x2 y2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है x, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x माइनस x1 की वैल्यू 3 होल स्केयर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 0 माइनस y1 की वैल्यू 3 होल स्केयर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बनेगा, अंडर रूट एक्स से 0 माइनस करें तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस 0 माइनस 1 तो मतलब कि 1 का स्क्र आ जाएगा 1 इक्वल्स टू अंडर रूट ये आपके पास क्या होगा एक्स माइनस 3 होल स्क्र प्लस, और यहाँ से 0 से 3 माइनस करें तो क्या आएगा -3 होल स्क्र आएगा ना, और -3 का स्क्र आपके पास क्या आता है 9। क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट ख़त्म करना है तो मैं क्या करूँगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पर हमने स्क्वायर ले लेना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 9 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल और यहाँ पर भी स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पे एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर हम ये फार्मूला ओपन कर लेते हैं। हमारे पास क्या फार्मूला बनता है यहाँ पे, ए माइनस बी होल स्क्वायर का। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के ना। तो यहाँ पे हम ओपन करेंगे इसको, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3, ये फार्मूला ओपन हो गया, और ये प्लस 9 अपनी जगह पे। सो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे ना, क्योंकि इसके साथ भी प्लस का साइन है और इसके साथ भी। जब हम इसको टू द लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। और याद रखिए जब भी इक्वल के लेफ्ट और राइट साइड पे कोई नंबर सेम साइन के साथ हो तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर क्या आता है 9 माइनस 2 2 3 ज़र क्या बन जाएगा हमारे पास 6 ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं 6x प्लस 9। अब 9 और 9 को ऐड करें तो क्या होता है 18, और इस 1 को यहीं पे रहने देते हैं, 18 माइनस 6x। ठीक हो गया। अब 18 को शिफ्ट कर दें टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, सो 1 माइनस 18 इक्वल्स टू 6x। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब 18 यानी कि 1 माइनस 18, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे ये माइनस का साइन भी है, ठीक है स्टूडेंट, 6 के साथ, माइनस 17 इक्वल्स टू माइनस 6x। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसल, तो हमारे पास आ जाएगा 6x इक्वल्स टू 17। ओके, सो डिवाइड 6 ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। 6 दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और x इक्वल्स टू 17/6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो हमने जो पॉइंट लिया था, अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, ऊपर हमने x एक्सिस पे जो पॉइंट लिया था वो c लिया था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेंस द पॉइंट ऑन x एक्सिस हमने क्या लिया था c, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट x और सेकंड क्या था 0। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा c फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इनके x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की 17/6, और यहाँ पर 0। तो ये हमारे पास वो पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। अ सेगमेंट हैज़ वन एंड पॉइंट, यानी कि एक एंड पॉइंट हमें गिवन है, एंड अ मिड पॉइंट, और एक मिड पॉइंट गिवन है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड पॉइंट, यानी कि हमने दूसरे एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो देखिए इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक, यहाँ पे हमारे पास एक लाइन है, ये इसके एक एंड पॉइंट को हम ए का नाम देते हैं, दूसरे एंड पॉइंट को हम बी का नाम देते हैं, और मिड पॉइंट हमें गिवन है एम। मिड पॉइंट कितना गिवन है हमारे पास, यहाँ पर देखिए 518 मिड पॉइंट हमारे पास गिवन है, और एक एंड पॉइंट ए को हम ले लेते हैं, ठीक है 15 और 22 गिवन है। तो सेकंड एंड पॉइंट बी के ऊपर हमें x2 और y2 ये फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, देखिए हमारे पास ए पॉइंट क्या बन जाएगा 15 22, मिड पॉइंट जो है वो हमें क्या गिवन है 5 18 और हमने फाइंड आउट करना है बी के ऊपर x2 y2 को। ठीक हो गया, तो मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करेंगे, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करेंगे, तो मिड पॉइंट इनके m इक्वल्स टू क्या है हमारे पास x2 और सॉरी x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ठीक हो गया, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। मिड पॉइंट हमें क्या गिवन है 5, 18, और ए पॉइंट हमारे पास है ना, तो ए में हमारे पास x1 और y1 की वैल्यूज होती है। तो x1 की जगह हम पुट कर देंगे 15 प्लस x2 अपनी जगह पर रहेगा ओवर 2, कॉमा y1 की जगह पुट कर दें 22 प्लस y2 अपनी जगह पर रहेगा ओवर 2। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए इस x कोऑर्डिनेट को हम इक्वल कर देंगे इस x कोऑर्डिनेट के, इनके लेफ्ट हैंड साइड पे जो x कोऑर्डिनेट है वो राइट हैंड साइड के x कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 15 प्लस x2/2
इक्वल्स टू 5 और यहाँ पर अब y कोऑर्डिनेट भी ऐसे इक्वल होंगे 22 प्लस y2/2 इक्वल्स टू 18। ठीक है ना, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 15 प्लस x2 इक्वल्स टू 10, 2 5 आर 10 और यहाँ पर देखें 22 प्लस y2 इक्वल्स टू 2 18 आर 36। ठीक है ना, 15 को शिफ्ट करें टू द राइट हैंड साइड तो x2 इक्वल हो जाएगा 10 माइनस 15 और इस तरीके से यहाँ पे y2 के साथ 22 है ना, 22 को शिफ्ट करें 36 के पास तो 36 माइनस 22 तो x2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5 और y2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40। ठीक हो गया। सो अदर एंड यानी कि जो हमने अदर एंड लिया था, अदर एंड वो हमारे पास क्या है b और उसमें x2 y2 था। ठीक है इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर लें। x2 की वैल्यू क्या है 5 और y2 की वैल्यू हमारे पास 14, तो ये हमारे पास अदर एंड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है।